छत पर हूँ, टेरिस पर हूँ, और यहाँ पर मेरे को ना अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसी सी चीज़ें देखने के लिए मिली जो कि शायद ही मुझे किसी और के छत पर दिखी मुझे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बनाया था कि उन्होंने कई सारे बाल्टियों को, टबों को काट के, इस पर हमने भी डिटेल वीडियो बनाया था, कितनी प्राइसिंग पड़ेगी, क्या ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान दिया था और बातें की थी। अब यहाँ पर दिख रहा है ना मुझे, कुछ तो में तो बिल्कुल मिट्टी जो है वो बिल्कुल गीली है और कुछ बिल्कुल सूखी है इस तरह से। फिर यहाँ पर पानी जमा हुआ है, फिर यहाँ पर थोड़ी सी सूखी है, आधी आधी गीली है, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का माहौल है। अभी जो वीडियो आपने देखा वो जून में मैं आया था 2025 में, और उसके बाद अब मैं दोबारा आया हूँ प्रवीण सर के पास, और ये देखिए पूरा जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। उस समय ये पॉट्स आपको खाली दिखे होंगे, किसी में पानी भरा हुआ था, कोई इसी तरह खाली था, क्योंकि उस समय तैयारी होने वाली थी। और अब जब हम आए हैं तो बिल्कुल ही जो नक्शा है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। हर तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है, हर तरफ फ्रूट्स दिख रहे हैं, वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, पूरा छत बिल्कुल भरा हुआ था। ये वाला जो शेड देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का नेट था और वो भी बिल्कुल ऐसा ऐसा था, और बहुत सारी गर्मी थी उस समय। सही बात बोल रहा हूँ सर? हाँ जी सर, गर्मी थी, जून का महीना था। जून का महीना तो था, 45 के आसपास टेम्परेचर था। हाँ, इसलिए ग्रीन नेट था। और अब आए हैं सर तो बिल्कुल ही जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज कर दिया आपने, बिल्कुल ही अलग लेवल पर चले गए आप। मेरे ख्याल से जब आप आए थे अनीश जी, हाँ। जून के महीने में आए थे, हाँ। बरसात हो रखी थी उस टाइम। हाँ। तो ये जितनी हमारी क्रेट थी ये हाँ। पानी से भरी हुई थी। हाँ। और जो हमारे पौधे थे वो भी गर्मी का जो सीजन था बड़ा मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे जी। तो अब में और उस टाइम में आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिला, बहुत ज्यादा अंदर। अब आपको कोई भी एरिया ऐसा नहीं दिखाई देगा कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता हो कि खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। ग्रीन ही ग्रीन, और ग्रीन के साथ रिजल्ट ही रिजल्ट। जी सर, क्या बात है, मतलब बिल्कुल ही आपने नक्शा जो बिल्कुल चेंज कर दिया। जब आपने बोला ना कि आप आओगे तो कुछ अलग दिखेगा, इस बार रियली अलग दिखा है मेरे को। मैंने आपको इसीलिए बुलाया था कि जून में आपने आए तो तब कुछ रिजल्ट थे, अब 4 गुना बेहतर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अनीश जी की विजिट करवाई जाए, और हमारे जो दर्शक साथी हैं उनको भी एक्सपीरियंस हो कि वो पिछली वीडियो देखेंगे आपकी और अब की वीडियो देखेंगे तो खुद ही उनको कंपैरिजन हो जाएगी। 6 महीने में इतने रिजल्ट हो सकते हैं क्या? एक बार हम कंटिन्यू कर देंगे और ना देखते चलेंगे यहाँ से कि कौन कौन से फ्रूटिंग प्लांट्स, कितने फ्रूटिंग प्लांट्स आपने लगा रखे हैं। कुछ फ्रूटिंग है, कुछ ऑर्नामेंटल्स हैं, ये बोगनवेलिया के हैं, ये अपराजिता का हमारा देखो इस पे फल आ चुका है, फूल आए थे। और इसके एक खास बात है, इसके फूल की ब्लू टी बनती है सर। अच्छा। हाँ, जो 5000 रुपये के पर केजी ऑनलाइन आपको इसके ब्लू वो फ्लावर्स मिलेंगे। अमेज़न पे देखो, फ्लिपकार्ट पे देखो, 5000 रुपये पर केजी वो फ्लावर मिलेंगे, और उसकी फिर ब्लू टी बनती है जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के लिए काम करती है। क्या नाम बताया प्लांट का? अपराजिता। अपराजिता सर। अच्छा, इतना महंगा बिकता है इसका फूल? हाँ, इसके बड़े बेनिफिट है बॉडी के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारती है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ब्लू टी बनती है इसकी। आप उसमें गूगल पे जाओगे तो आपको इसके पता लग जाएगा कितने बेनिफिट्स। बहुत बढ़िया। इसके साथ बोगनवेलिया की भी हाँ ये 2 वैरायटी हैं। तो ऑर्नामेंटल पौधा है ये, तो फ्लावरिंग चलती रहती है पूरा साल इसकी। इसके साथ भी हमारा देखेंगे, फिर हमारा अमरूद का है, देखो इसमें भी लगे हुए हैं छोटे से प्लांट में, देखो लगे हुए हैं। तो ये ऊपर आए हुए हैं, तो फ्रूट और ऑर्नामेंटल साथ हैं। ये हमारा पत्थर बेल का है पौधा, देखो ये भी दिख रहा है, शानदार है ना। हाँ, उसमें काफी छोटा था ये। हाँ, ये चिक्कू के हैं 2 फ्लावर, काला पत्ती चिक्कू होता है ना जो, उसके जो हमारे प्लांट हैं। तो ये जितने प्लांट आप देख रहे हैं ना, उस समय बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। अब 6 महीने में पता नहीं क्या जादू किया सबने। जादू, हाँ, बस ये बहुत ज्यादा ग्रोथ ले चुके हैं। देखो बहुत अलग से दिखाते हैं आपको निकाल के, ये देखो अब दिखेगा आपको पौधा कितना बड़ा। ये देखो, ये देखिए, वहाँ पे उसके साथ में नहीं दिख रहा था इतना बड़ा, अब देखो साइज इसका काफी बड़ा है ना। हाँ, तो इस प्रकार से हमारे जितने भी पौधे हैं सभी के सभी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। हमारे अनार के हैं, देखो फ्लावरिंग हो चुकी है इन पे, अनार के पौधों पे, और कितनी शानदार फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग भी हो जाएगी इस पे। बहुत बढ़िया सर। हाँ, तो ये हमारे एक संतरे का पौधा है सर। अभी तक मैं इंतजार में हूँ, इसने संतरा दिया नहीं, 17 नहीं दिया, साल हो गए 2 इसको। पर देखेंगे, उम्मीद है कि जरूर एक दिन रिजल्ट आएगा। सही बात है। हाँ, इससे थोड़ा निराश हूँ मैं, 2 साल हो गए हैं, इसने कोई रिजल्ट दिया नहीं हमारे को। तो
बाकी हमारा एक और चीकू का भी है, बहुत बड़ा प्लांट हो गया है। ये भी ये चीकू कटिंग की ना आपने? कटिंग की थी और रस्सी बांध रखी है कि ये झुक गया था, तो इसलिए सीधा चला जाएगा, तो इसलिए इसको रस्सी बांध दी। लास्ट टाइम देखा था बहुत बड़ा था ये, बहुत बड़ा था। हाँ, तो इसको तना मजबूत करने के लिए थोड़ा कटिंग करनी पड़ती है। प्लांट भी पुराना हो गया, ये 2.5-3 साल पुराना प्लांट है। इसका स्टेम देखो, थिकनेस काफी बढ़िया। हाँ, अच्छा प्लांट हो। अब उधर चलते देखते हैं। अब बेर वगैरह भी आना चालू हो गए। बेर बहुत शानदार, हाँ, लदा पड़ा हमारा बेर का तो प्लांट। अरे इसको आप ये कहोगे क्या खिलाते हो, कौन सी चक्की का आटा पिलाते हो, खिलाते हो? तो ये देखो, ये तो लदा पड़ा है, इसमें भर भर के बेर हैं। करीब करीब 8 से 10 किलो बेर जरूर होंगे इसमें। बहुत बढ़िया। स्वाद की बात करोगे, बड़ा शानदार, बहुत टेस्टी है। और आप इसके रिजल्ट्स पे ये देखो, करीब करीब 100 रुपए किलो आपको बेर मिलेंगे मार्केट में। 100 रुपए किलो? 100 रुपए किलो मिलेंगे ही मिलेंगे, सीजन पे कहीं से खरीद लेना। और 10 किलो हो गए 1000 के। प्लांट कितने का था? 90 रुपए का। 90 रुपए का। तो आप देखो फिर इसकी कीमत कितने गुना, तो हमने इससे रिजल्ट ही ले लिया। 90 रुपए का प्लांट ले आके लगाया था और केवल पानी दिया है, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं। और ये चल ही रहा है, दौड़ रहा है। बेरी का पेड़ होता ही ऐसा है, पानी देते रहो और लगा के, और ये आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। जितना भी आप इसको केयरलेस रखोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसकी केयर करने की जरूरत ही नहीं है, कटिंग करते रहो, फिर मल्टी ब्रांच निकलेंगी और फ्रूटिंग लेते रहो। सबसे बेस्ट पेड़ होता है बेर का। इसके अलावा के लिए दिख रहा टमाटर, सब्जियां भी लगा रखी है। टमाटर है सर, ये देखो आ चुका है हमारा टमाटर। ये देसी टमाटर है ये? हाँ, देसी टमाटर है जी, एकदम देसी। ये देखो, ये देखिए, ये लग रहे हैं, फ्लावरिंग भी आ रही है। बहुत बढ़िया। और ये रहे, यहाँ देखो, ये लग रहे, इधर भी है। हाँ, तो ये टमाटर का भी हमारा है। एक ये अमरूद देखो, छोटे से पे, इसमें भी आने का अमरूद, ये रहा देखो तो। अरे वाह, एलोवेरा के देखो, फ्लावरिंग होगी, कितना पुराना होगा जो फ्लावरिंग होगी। इसका फूल बड़ा कीमती बिकता है। बिकती है। देखो कितना पुराना है ये, देखो। ये है शानदार चीज, बहुत मस्त। तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस। ये इलायची का हमारा पेड़, इलायची का ना? इसके पत्ते अपने आप में बड़े अच्छे होते हैं, बड़े। और ये लेमन ग्रास हमारा। तो हमारे पास हर्बल, फ्रूटिंग, वेजिटेबल्स सब मिलेंगे, पर बेचने के लिए नहीं है, अपने यूज करने के लिए। तो सारी वैरायटी रखते हैं हम। मैडम क्या बता रही है? मौसमी की प्लांट भी है। पूछो, माइक आप सर के बता दीजिए, सर के साथ रहिए। हाँ, ये मौसमी का है। ये देखिए, मौसमी का भी आ गया साथ रोना। सब जाके देखिए कितने बड़े बड़े, मतलब पहली बार जब आया था वो इतने फ्रूटिंग थी भी नहीं। अभी कच्चे हैं ना मैम? हाँ, थोड़ा सा अभी टाइम लेंगे ये। पहले तो साइज लेने में समय लेंगे ना। जब प्रॉपर साइज हो चुका है इनका, उसके बाद ही फिर ये पकने में समय लेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब चीज़ है, मतलब आपने बना के जो तैयार की ना, वो अपने आप में मस्त चीज़ है। और एक हो सकता है आपके व्यूवर्स का एक क्वेश्चन भी हो। हाँ, ये वाला ना, ये सबसे ज़्यादा कर रहा है। हर एक टहनी पे कम से कम एक फ्रूट जरूर है। इसका साइज छोटा है ना, थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा ना, इसको चवन्नी मौसमी बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इसका कुछ ऐसा ही होता है, जैसे चवन्नी होती है, कुछ ऐसा ही शेप बनेगा, बड़ा होगा थोड़ा सा। हाँ, तो साइज इसका थोड़ा छोटा रहता है। सारे फ्रूट उधर ही हैं। हाँ, सारे फ्रूट उधर ही हैं। हाँ, तो ये झुकाव हो चुका है इसका। ये देखिए, एक अनीश जी, मैं थोड़ा ना बताना चाहूंगा आपको। ये तो आपके जो दर्शक हैं, वो एक हो सकता है आपसे प्रश्न करें कि छत पे वजन बहुत ज्यादा हो गया होगा। ये तो हर किसी का होता है, इस चक्कर में करते नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मेरी छत पे वजन तो देखो जितना है वो तो होगा ही होगा, पर मैंने वो डिवाइड कर दिया है। छत पे कोई वजन नहीं है। अच्छा, तो दीवार के ऊपर करी है मैंने। तो दीवार पे अगर हम एक मंजिल और बनाते तो ईंटों का वजन भी होता, लेंटर का वजन भी होता, तो आराम से सहन हो जाता। तो उस दीवार पे कर दिया। ऐसी ही जो ये लाइन है, नीचे मेरे एक कमरे की और लंबी लाइन ऐसी है, दीवार है नीचे, तो उस दीवार के ऊपर ये लाइन बना दी। तो मैंने पूरी छत का ऐसे सिस्टम किया है कि नीचे दीवार के ऊपर सारा सिस्टम हो, तो छत पे कोई वजन है ही नहीं। वजन कुछ होगा, कोई वजन नहीं छत पे। तो बेफिक्र होके ऐसे कर सकते हैं। छत पे वजन को आप थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। तो नीचे जहाँ पे भी आपकी दीवारें हैं उन्हीं पे रखो, क्योंकि दीवार तो लोड ले ही लेंगे, क्योंकि आप छत बनाएंगे, उसका भी वजन होगा। इससे तो वो बहुत ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से, तो अगर आपको वो छत पे वजन वाला जो अगर किसी का क्वेश्चन है, तो वो सॉर्ट आउट हो ही गया है, बिल्कुल कोई समस्या है ही नहीं। बहुत बढ़िया।